जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जीके। आज हम लोग करंट अफेयर्स के जीके में 2022 और 23 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 2022 और 23 में पुरस्कार जो है दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेताजी अवार्ड 2022। नेताजी अवार्ड 2022 जो है शिंजो एबे को दिया गया। ये जापान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, 2022 में नेताजी अवार्ड और 2021 में पद्म विभूषण। ये दोनों पुरस्कार जो है शिंजो एबे को दिया गया। पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये दोस्तों हिंदी में है। पूछा जाएगा कि 2022 में किसे दिया गया, तो बद्री नारायण को और तुमड़ी के शब्द के लिए इन्हें दिया गया था। और 2021 का आप देखेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए ये दिया गया। सम्राट अशोक का जो है ये 2022 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि 2022 में किसे दिया गया, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। आगे आप देखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। अभी हाल ही में 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस बार जो पूछा जाएगा। मुलायम सिंह यादव, ये दोस्तों समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। श्रीनिवास, ये दोस्तों एकमात्र भारतीय मूल अमेरिकी हैं। इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आगे आप देखेंगे MS कृष्णा, ये दोस्तों कर्नाटक राज्य के हैं। इन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिलीप महालनोसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और ये ORS के आविष्कारक हैं, यानी इन्होंने ORS आविष्कार किया था। ORS आपने सुना होगा, इसकी खोज की थी दिलीप महालनोसी ने। इन्हें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आगे देखेंगे बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकार के क्षेत्र में दिया गया और ये गुजरात राज्य के हैं। अगला है जाकिर हुसैन, ये दोस्तों कला के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया। वो भी तबला वादक हैं और इन्हें महाराष्ट्र राज्य से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे 6 जो हैं पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, इनके नाम भी याद रखेंगे और किस क्षेत्र में दिया गया है इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स। इसमें दोस्तों मूल गाने के लिए दिया गया है। इस बार पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में मूल गाना कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे वो गाना है नाटू नाटू। आप सुना होगा आपने नाटू नाटू, या इसको नाचो नाचो भी कहते हैं। ये गाना दोस्तों एक फिल्म आई थी RRR, दोस्तों आपने सुना भी होगा नाटू नाटू। इस गाने के लिए ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है दिया गया। और इसके जो RR फिल्म है, इसके डायरेक्टर जो है राजा मौली है। इसको भी ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे T+2 अवार्ड जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य को मिला है। पूछा जा सकता है कि T+2 अवार्ड किसे दिया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, और ये तमिलनाडु राज्य को मिला है। इधर देखेंगे आप 31वां व्यास सम्मान। 31वां व्यास सम्मान जो है असगर बजाहत को दिया गया है, महाबली के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान ये दोस्तों राम दरथ मिश्र को दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है ये। और रामानुजन अवार्ड 2021 ये दोस्तों मैथ से संबंधित है, नीना गुप्ता को दिया गया गणित के लिए। तो ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे बुकर पुरस्कार 2022। ये जो बुकर पुरस्कार 2022 है शेहान करुणा तलिका को दिया गया। ये श्रीलंका की रहने वाली है। ये दोस्तों BPS की एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में बिहार BPS का एग्जाम हुआ है बिहार में, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था
कि बुकर पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे शिहान करुणा तलिका को, श्रीलंका की रहने वाली हैं। आगे देखेंगे बोल्ट मान या बोल्ट मैन पुरस्कार किसे दिया गया, तो दीपक धर को। और भी हमारे पुरस्कार हैं 2022-23 में, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैमी अवार्ड। ये दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पर जो ग्रैमी अवार्ड 2023 है वो संगीत के क्षेत्र में रिकी केज को दिया गया और ये तीसरी बार भारतीयों को दिया गया है। पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड 2023 में भारतीयों को कितनी बार मिला है, तो तीसरी बार। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आप देखेंगे रॉयल गोल्ड मेडल। ये दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। पूछा जाएगा क्योंकि अभी बालकृष्ण दोषी को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया, तो बालकृष्ण दोषी को। और 2018 में ही बालकृष्ण दोषी को प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये जो प्रित्जर पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। तो पूछा जा सकता है कि प्रित्जर पुरस्कार 2018 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखेंगे बालकृष्ण दोषी, क्योंकि इनको अभी 2023 में भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया था और ये गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि इस बार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे 68वां। इसमें दोस्तों अभिनेता का अवार्ड जो है 2 लोगों को दिया गया, सूर्या और अजय देवगन को। अभिनेत्री का अवार्ड अगर आप देखेंगे तो अर्पणा बाल मुरली को दिया गया और फीचर फिल्म थी सोराई पोटली। तो इन 3 लोगों को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार आप इसे रिवाइज जरूर करिएगा वीडियो को देख के। अगला आप देखेंगे प्रित्जर अवार्ड 2022। दोस्तों ये जो प्रित्जर अवार्ड 2022 है 22 में फ्रांसीसे कैरे को दिया गया और ये प्रित्जर अवार्ड 2022 जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रित्जर अवार्ड 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला में। 2022 में किसे दिया गया, तो फ्रांसिस कैरे को। यहाँ पर आप देखेंगे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया। आप जानते हैं आशा पारेख को, एक आपने गाना भी सुना होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, तो वही आशा पारेख जी हैं। इन्हें 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है एंजेला मर्केल को दिया गया, ये जर्मनी की है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया, तो एंजेला मर्केल को। आगे देखेंगे चेंज मेकर अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया, तो सृष्टि बख्शी को। यहाँ पर देखेंगे पूछा जाएगा कि चेंज मेकर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो सृष्टि बख्शी को। आगे यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है CET यानी कि सीट के एग्जाम में। अभी जो राजस्थान में CET का एग्जाम हुआ था, तो ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के बारे में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे इसको कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो हैदराबाद को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है इस बार शरद कमल को दिया गया है। शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस से खिलाड़ी है। पूछा भी जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो शरद कमल को। और ये खिलाड़ी किसके हैं, टेबल टेनिस के।
दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी जो इनामी राशि है वो 25 लाख है। ठीक, आगे देखेंगे चैंपियन ऑफ द अर्थ। इस बार दोस्तों जो चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है वो पूर्णिमा देवी को दिया गया है, इसको भी नोट करेंगे। आगे देखेंगे फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि 2022 में फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो चिरंजीवी को, इसको भी आप नोट करेंगे। आगे आप देखेंगे मिसिड अवार्ड 2022। ये जो मिसिड अवार्ड 2022 है, इसमें दोस्तों सरगम कौशल को दिया गया। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। स्थान का भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि मिसिस अवार्ड 2022 सरगम कौशल जो है कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर की। और मिसिस अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो सरगम कौशल को। आगे आप देखेंगे मिस यूनिवर्स 2022। दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 जो है आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया। ये यूएसए की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए जो है वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो अवार्ड है वो आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया। ये यूएसए की है। आगे आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जब यहाँ पर 2022 है तो 21 का भी आपको ध्यान रखना है कि 2021 में मिस यूनिवर्स का अवार्ड किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे हरनाज सिंधु को। ठीक, आगे देखेंगे गोल्डन बुक अवार्ड। ये दोस्तों गोल्डन बुक अवार्ड जो है राखी कपूर को दिया गया। तो ये दोस्तों 2022 और 23 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जीके थे, जो कम समय में सटीक तैयारी के लिए हमने आपको फटाफट बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।